आज की ये स्टोरी हमारे फेवरेट कपल जूलोंग और यांग मेमे की है। एज यूजुअल हम जानते हैं इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक होती है, तो आज भी वही होने वाला है। ये इस कहानी का पार्ट 1 है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नई कहानी के स्टार्टिंग में वो तोंग से मिलने के लिए ऐसे बरसात वाली रात में जाती है। काफ़ी देर से गेट नॉक करने के बाद तोंग अपना गेट खोलता है। वो उससे कहती है, अंकल क्या आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए? वो कह के वो तोंग को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, बट तोंग उसे रोक देता है। एक्चुअल में वो तोंग के नेफ्यू जियांग की फियोंसे थी। वो उसे कहती है, एक्चुअल में मेरा फियोंसे ने मुझे चीट किया है। अभी कुछ टाइम पहले ही वो ने जियांग को उसी की बेस्ट फ्रेंड जेजे के साथ रोमांस करते हुए देखा था। उसका दिल टूट गया था। इसी वजह से वो जियांग से बदला लेने के लिए ड्रंक होती है, यहाँ पे तोंग से मिलने के लिए आती है। वो तोंग को कहती है, मेरे फियोंसे यानी कि आपके नेफ्यू ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट किया है, तो क्या वो उसे किस करेंगे? क्यों ना हम भी उसे चीट करें? लेकिन तोंग उसे रोक देता है। वो रोते हुए कहती है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या तुम्हें भी मिलनी चाहिए? जिस तरीके से जियांग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा क्या बुरा किया था मैंने? ये रोते हुए वो तोंग को रोकती है और खुद आगे बढ़ के तोंग को किस कर लेती है। उसी समय आसमान से एक बिजली चमकता है और वो उसके अम्ब्रेला पर गिरता है, जिसकी वजह से कि दोनों को करंट लगता है और दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। ये सीन इतना फ़नी था ना कि बस पूछो ही मत। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब यहाँ पर तोंग जब तक बेहोश था तब वो वहाँ पर एक अजीब सा सपना देखता है। एक इंसान तोंग को कह रहा होता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे इस तरीके से मिलने वाला हूँ। एक्चुअल में मैंने तुम पर एक कास्ट स्पेल किया, नहीं अपनी बेटी वो पर एक कास्ट स्पेल किया, यानी कि कोई जादू किया है। वो जिससे भी फोर्स किस करेगी वो उसका पेन फील कर पाएगा और अब तुम्हें उस पेन उस टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। ये करने का रीज़न क्या था वो हमें आगे पता चलने वाला है, लेकिन तोंग को इन बातों का इट्स ऑब्वियस कि भरोसा नहीं होने वाला था। तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तोंग का डॉक्टर फ्रेंड उसका चेकअप कर रहा होता है माइंड का। उसका सारा MRI वगैरह एक्सरे वगैरह आया था, तभी वहाँ पर तोंग को होश आता है। वो से कहता है, यार तुम्हारे सारे अस्थि पंजर ठीक है, लेकिन मुझे एक बात नहीं पता चल रहा कि तुम्हें करंट लगा कैसे? तुम घर के अंदर तो तुम्हें करंट लग नहीं सकता, तुम बारिश में कर क्या रहे थे? इधर वो भी बगल बेड पर थी, लेकिन वो बेहोशी की हालत में ही रो रही होती है। तैंग को खुद की हालत की पड़ी थी। उसे यहाँ पर वॉशरूम जाना था और वो अपने फ्रेंड को लेके चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो इस तरीके से वो को इंजेक्शन देने के लिए आई हुई थी। वो भी उस समय बेहोशी थी। मतलब ये गाय भैंसों को भी इतना मोटा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है और लिटरली यहाँ पर वो इंजेक्शन यहाँ पर वो को लगाया जाता है, तो वो दर्द से उठ जाती है और वही पेन यहाँ पर तोंग फील करता है। लेकिन प्रॉब्लम और लोचा ये था कि वो को यहाँ पर पूरी बॉडी में जो भी वो मूवमेंट करती है, जो भी पेन फील होता है, वो तोंग को उसके पर्सनल पार्ट यानी छोटू उस्ताद पर फील होने वाला था। अब वो जब होश आता है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या कांड किया है अपनी ही फियोंसे के अंकल के साथ, उसने किस किया है। अब वो इस कांड से इतना ज़्यादा शौक हो जाती है, उसे रिग्रेट होने लगता है उसने ऐसा तोंग के साथ क्यों किया। वो ड्रंक होकर के ऐसी गलती भला कैसे कर सकती है? सबको पता था कि तोंग कितना ज़्यादा रूथलेस इंसान है और वो अब उसे नहीं छोड़ने वाला है। इस बात का डर वो को बहुत ही सताया जा रहा था। इधर तोंग को समझ नहीं आता है कि अचानक से उसे ऐसा अजीब पेन उसे अपने छोटू उस्ताद में क्यों ही फील होने लगा। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को ये बात बताता है जब उसे कमरे में लेकर के आता है और कहता है कि ना जाने मुझे वहाँ ये अजीब सा पेन क्यों फील हो रहा है। डॉक्टर फ्रेंड उसे कहता है, तुम्हें तो सिर्फ करंट लगा था, तुम्हें ऐसा पेन तो फील नहीं होना चाहिए, हमने सारा चेकअप भी कर लिया है, ना जाने क्या गड़बड़ी हो रहा है। वो डॉक्टर फ्रेंड को थोड़ी ही पता है। साथ ही में यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो को भी इंजेक्शन दिया गया है, जिस वजह से उसे होश आ चुका है। तोंग को लगता है उसने जो सपना भी थोड़ी देर पहले देखा था, उस इंसान ने कहा था कि वो के कास्ट स्पेल की वजह से उसे पेन फील होगा। क्या वो बात सच है? क्या सच में तोंग यहाँ पर वो के सारे पेन फील कर रहा है? दूसरी तरफ जियांग यहाँ पर वो को ढूंढते हुए आया था और वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि कल रात के कांड की कहानी अगर तुमने किसी को भी बताई या फिर एंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।
अब जो भी वो उसे थप्पड़ मार रहा होता है तो तोंग सारी चीज़ें फील कर रहा था। वो जियांग को कहती है कि जब तुम जीजी के साथ खुशी हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला ही रहे हो, तो फिर मेरे पीछे तुम क्यों ही पड़े हो। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर तुमसे शादी करने के बदले यहाँ पर मेरे अंकल मुझे मेरा कंपनी का पूरा हिस्सा नहीं दे रहे होते तो मैं कभी तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं शादी के बाद भी तुमसे प्यार करूँगा? आज एक घंटा तुम तो सिर्फ मुझे प्रॉपर्टी दिलाने का एक ज़रिया हो। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए, बस इसलिए मैंने तुम्हें हाँ कह दिया। शक्ल देखी है अपनी। वो जानबूझ करके वो का इंसल्ट कर रहा था और उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड को वहाँ से लेकर के चले जाता है। वो बेचारी खुद को संभालते उठती है और इधर तोंग उसे देखते हुए आता है कि वो के साथ हो क्या रहा है। वो ने मन ही मन ठान लिया था कि वो कैसे न कैसे करके जियांग के साथ अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर देगी। वो गुस्से में यहाँ पर एक पंच दीवार पर मार दिया। बेचारे तोंग को वहाँ फील होता है। अब आप इस बेचारे बंदे का दर्द पूरी कहानी में फील कर सकते हैं। वो तोंग को देख करके उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाती है और वह यहाँ पर तोंग को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि एक्चुअल में कल रात वो ड्रंक थी और उसने जो कुछ भी किया तोंग के साथ वो जानबूझ करके नहीं किया है। इस चक्कर में वो के सर में पलंग के उस लोहे से चोट लग जाता है। बेचारा तोंग परेशान होकर के रह जाता है। क्या सच में यहाँ पर वो जो पेन फील कर रही थी तोंग उसे अपने पर्सनल पार्ट पर फील कर रहा था? ये चीज़ों को देखने के लिए वो कभी वो को पंच करता तो कभी उसके हाथ पर पिंच करता था। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि तोंग उसे जानबूझ करके टॉर्चर कर रहा है। थोड़े टाइम ये करने के बाद तोंग भाई साहब कंफर्म हो जाते हैं उस इंसान ने सपने में जो भी कहा था वो सही है। वो उसे कह रही होती है माना कि अंकल मैंने कल नशे की हालत में आपको किस क्या कर लिया, आप मुझे जान से मारोगे क्या? मैंने ऐसा भी कोई कांड नहीं कर दिया यार, मैंने तो बस एक छोटा सा आपको किससे किया था। क्या आप इस बात को जाने नहीं दे सकते? आप इतने बड़े हो चुके हो। लेकिन तोंग यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेता है और वो को कहता है उसे उसके फ्लैट पर लेकर के जाने के लिए। अब वो परेशान कि ये बंदा क्या करना चाह रहा है। वो तोंग को कह रही होती है ओ कम ऑन, बस एक छोटी सी गलती के लिए क्या सच में तुम मेरी जान लेने वाले हो? उसे नहीं पता था कि वो कि उस 21 की वजह से तोंग किस बचड़े में फंस चुका था। वो का ड्रेस भी चेंज करा करके उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो कमरा काफ़ी देर से नॉक कर रही होती है लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तोंग अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ हॉल में बैठ करके अपनी दुख भरी कहानी फाइनली उसे बता रहा होता है। तोंग बताता है कि किस तरीके से कल रात वो ने जब उसे किस किया और वो बिजली चमकी। इसके बाद हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने ये सपना देखा। अब फैक्ट तो ये है कि उस सपने में जो भी उस इंसान ने कहा था कि वो का हर एक पेन वो अपने छोटे उस्ताद पर फील कर पाएगा तो वही सेम हो रहा है। ये बात सुनते ही उसका डॉक्टर फ्रेंड हंसने लगता है। पहले तो इस बातों पर भरोसा नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक मेडिकल का स्टूडेंट है तो ऐसे अंधविश्वास की चीज़ों पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर वो तोंग को कहता है आई थिंक ये तुम्हारे लिए ठीक ही है। इमेजिन करो कुछ टाइम पहले जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद तुम्हारा वो पर्सनल पार्ट काम नहीं कर रहा था जिस वजह से तुम एक परफेक्ट बंदे नहीं थे और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कंपनी का सारा इनहेरिटेंस तुम्हारे फियांसे जियांग को देने के लिए कहा था। ऐसी वजह से उन्होंने वो की शादी जियांग से भी फिक्स कराई थी। अब सोचो अगर तुम्हारा वो छोटे उस्ताद काम करने लगे और तुम बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाओ तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है? यहाँ पर तो तुम्हें कंपनी भी नहीं देना पड़ेगा। इधर वो दरवाज़ा पीट पीट करके थक चुकी थी तो वो अपने हाथ पर फूंक मारने लगती है। अब हर एक तरह का पेन तोंग वहाँ फील कर रहा था। वो बेचारा जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। वो डॉक्टर फिंडो से कहता है कि क्यों ना तुम वो का इस्तेमाल करो और अगर सच में उसके किसी भी मोमेंट से तुम्हें वहाँ सेंसेशन फील हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। वो उसे कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं उस लड़की को जा कर के रोकता हूँ। डॉक्टर फ्रेंड नीचे ही इंतज़ार कर रहा था।